बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर केमिस्ट्री पीबीए की सेकंड वीडियो है ये। इससे पहले मैंने सॉल्ट एनालिसिस की वीडियो स्टार्ट करवाई थी, लेकिन कमेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स से कहा था कि अभी फ़िलहाल सॉल्ट एनालिसिस वाला ना करवाऊँ और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स जो है उसके बारे में कोई वीडियो बना के पोस्ट कर दूँ मटीरियल कोई। तो मेरे पास टाइम थोड़ा दिन में नहीं था, लेकिन फिर भी अभी मैंने ये वीडियो बनाई है। आई नो कि थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन आई होप कि आप लोगों के लिए इनका कल एटलीस्ट पेपर उनके लिए हेल्पफुल होगी, और ज़ाहिर है बाद में भी जो फेडरल बोर्ड के पेपर देंगे फर्स्ट एनुअल में उनके लिए भी इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी। तो अभी ये वीडियो होगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। तो एल्डिहाइड के लिए अगेन स्कीम इसमें भी इम्पोर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट्स और उनकी इन्फेरेंस क्या है और ऑब्जर्वेशन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी थोड़ा सा करता जाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि क्या है ये। तो ओसी का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप वाटर और ब्लू लिटमस सोल्यूशन डालेंगे, तो ब्लू लिटमस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका कलर ब्लू से रेड हो जाना चाहिए। तो अगर कलर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको कार्बोक्सिलिक को एब्सेंट कर दिया, और फिनोलिक को भी, उसमें भी कलर चेंज होता है, यानी फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड से वो कलर चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज नहीं हो रहा तो ये हो सकता है एल्डिहाइड ही हो या कीटोन हो। तो इसका मतलब है आपने एब्सेंट करना है कार्बोक्सिलिक और फिनोलिक को, ग्रुप्स दोनों को। तो पहले टेस्ट में ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है 5% NaOH सोल्यूशन डाल दे। अगेन NaOH है, बेस है, अल्कली है, तो एसिड के साथ भी रिएक्शन होगा उसका। तो अगर रिएक्शन होगा तो सॉलेबल हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन चूंकि यहाँ अगर रिएक्शन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनसॉल्युबल रहेगा। तो अगर वो इनसॉल्युबल रह रहा है, इसका मतलब है कि आपने अगेन एब्सेंट कर दिया कार्बोक्सिलिक को और फिनोलिक ग्रुप दोनों को। तो पहले दोनों टेस्ट में आपने जस्ट एब्सेंट किया है कार्बोक्सिलिक और फिनोलिक, दोनों ग्रुप्स को एब्सेंट किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का और NaHSO3 का। ये आपकी आई थिंक बुक में भी हैं दोनों। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम मिक्स कर दें सबसे पहले 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन को, और फिर शेक करें अच्छी तरह। याद रखना यहाँ पे हीट नहीं लिख देना, ये शेकिंग है। तो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म अगर होगा, तो येलो प्रेसिपिटेट किस चीज़ की निशानी है? डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन की निशानी है। अभी थोड़ी देर बाद इसकी इक्वेशन भी बताता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन जो है ये एल्डिहाइड की तरफ इशारा करती है, यानी मे बी इट इज़ एन एल्डिहाइड। मे बी क्यों लिखा है? क्योंकि इसको बाद में हमने कंफर्म भी करना है। और फिर उसके बाद अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है NaHSO3 का। NaHSO3 अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सैचुरेटेड NaHSO3 डालें और वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए। अब जो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? वो हो रहा है एल्डिहाइड बाइसल्फाइड बनने की वजह से। तो एल्डिहाइड बाइसल्फाइड का कलर वाइट है, तो वाइट प्रेसिपिटेट बनना ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर एल्डिहाइड मौजूद हो सकता है। तो आखिरी दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आपको चॉइस दी जाती है तो आप कोई से भी 2 या 3 जितने पूछेंगे वो लिख सकते हैं। लेकिन फिर बता रहा हूँ कि आखिरी दोनों में से अलग से सवाल आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही आए कि टेस्ट लिखें और ऑब्जर्वेशन इन्फेरेंस लिखें। हो सकता है आपको इन्फेरेंस या ऑब्जर्वेशन गिवन हो और टेस्ट पूछा जाए, ठीक है? तो इसलिए ये आखिरी दोनों ज़रूर करने। अब मे बी लिखा है तो इसका मतलब है कि हमने कन्फर्मेशन भी तो करनी होगी। तो कन्फर्मेशन के लिए इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट्स होंगे। अब कन्फर्मेटरी टेस्ट्स क्या होंगे? देखें, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन टॉलेंस रीएजेंट का टेस्ट है। टॉलेंस रीएजेंट अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऐड करते हैं और एक वाटर बाथ में स्लोली हीट करते हैं, वाटर बाथ में हीट करना है और स्लोली हीट करना है तो सिल्वर मिरर होगा वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब के ऊपर अपेयर होगा। अब ये सिल्वर मिरर क्या होता है, ये डायग्राम देख लें इस किस्म का। देखें, सिल्वर मिरर कलर सिल्वर्ड है और मिरर की तरह का अपेयरेंस हो रही है टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के ऊपर। तो अगर ऐसा हो तो कंफर्म हो गया कि ये एल्डिहाइड ही है। तो इन्फेरेंस में हम लिख देंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कंफर्म्ड है। तो हो सकता है आपको ये डायग्राम देते हैं और डायग्राम से आपसे पूछा जाए कि इस डायग्राम से आप क्या चीज़ कंफर्म कर रहे हैं, इन्फर कर रहे हैं, या ये डायग्राम जो है वो किस टेस्ट की है, या ये यहाँ पर लेबल करने के लिए बता दें कि तो ये है सिल्वर मिरर है, ये वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब के ऊपर।
उसके बाद है फेलिंग्स सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में भी हीट करते हैं आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो हीट करने की सूरत में ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेगा Cu2O का, कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड का, Cu2O का कलर इसका ब्रिक रेड है दोनों में। इसके बाद आगे पेनेटिक सोल्यूशन का भी है, उसमें भी हीट करेंगे तो दोनों में ब्रिक रेड कलर होगा। अगर एल्डिहाइड है तो कीटोन में भी, हम बाद में कीटोन वाले में देखेंगे, उसमें डिफरेंट कलर है। तो ब्रिक रेड कलर सीधी सीधी निशानी है। वेरिंग सोल्यूशन डाला है आपने, पेनेटिक सोल्यूशन डाला है, ब्रिक रेड कलर चेंज हुआ है तो उसका मतलब है कन्फर्म है कि एल्डिहाइड है। तो ये टेस्ट्स और फिर पहले एक्सपेरिमेंट्स और फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट्स हैं फॉर एल्डिहाइड्स। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं। पहली दफ़ा पीबीए बन रहा है तो हर टीचर की अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, थिंकिंग है। तो कुछ मैं जो सोच सका हूँ वो क्वेश्चन साथ साथ मैंने लिख दिए हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए स्ट्रक्चर। डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का स्ट्रक्चर अगर आपके पास आ जाए वो आपको आना चाहिए, या हाइड्रोजोन का स्ट्रक्चर अगर आ जाए वो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो आसान सा स्ट्रक्चर है। इसको आप एक दो थोड़ा प्रैक्टिस भी करें, मतलब की भी होगी आपके, उसमें भी है बुक में भी थ्योरी की, तो आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट इक्वेशन, हाँ, अगर इसका रिएक्शन होता है डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, जब इसको ट्रीट करते हैं तो रिएक्शन कंप्लीट क्या है। तो देखें, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो निकलता है बीच में से, तो आपने H2O जो है वो बीच में से रिमूव करना है और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में लेबल कर देना है कि डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनता है हाइड्रोजीन से, हाइड्रोजोन बन रहा है वाटर की रिमूवल के बाद। तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट में, सॉरी कन्फर्मेटरी नहीं, ये इसका जो आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है उसकी भी ये इक्वेशन बन गई है। तो ये हो गए जी कुछ, हाँ ये भी एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड इन फेलिंग टेस्ट इफ एन एल्डिहाइड इज प्रेजेंट। तो अभी हमने देख ही लिया कि कलर चेंज क्या होता है कि इफ एन एल्डिहाइड अगर प्रेजेंट होगा तो ब्लू सोल्यूशन जो है वो ब्रिक रेड में चेंज हो जाएगी। और इसकी रीज़न क्या है, रीज़न है क्यों होता है ऐसा कि एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस कर देता है कॉपर आइंस को इनटू कॉपर ऑक्साइड। ये रीज़न भी याद रख लें। और वो चूँकि इनसॉल्युबल है तो इसलिए उसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं Cu2O के। कलर चेंज के साथ साथ ऑक्सीडेशन वाली बात आपने साथ अपने जहन में बिठा लेनी है। तो ये हो गए जी एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन, एल्डिहाइड के कन्फर्मेटरी टेस्ट्स। और कीटोन मैं कोशिश करूँगा कि अभी बना दूँ, अगर बना सका तो बना दूँगा, ना बना सका तो आई एम सॉरी। बाद में फिर आपके पीबीए के बाद ही किसी टाइम इंशाल्लाह वो वीडियो बना के इंशाल्लाह पोस्ट कर दूँगा। वैसे इरादा मेरा ये है कि इनकी एक बाद में डिटेल्ड वीडियो होगी सॉल्ट एनालिसिस की भी, एल्डिहाइड कीटोन की परफॉर्मेंस की भी, और साथ साथ इनकी पीबीए के क्वेश्चंस की भी। ये भी जल्दी में जितने मेरे समझ में आए थे मैंने बना दी हैं। तो सी यू इन सम अदर वीडियो देन इंशाल्लाह।